जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं एसएसबी ड्रेस कोड के बारे में, जो कि आपकी नेवी 10+2 बीटेक एंट्री जो कि एसएसबी आने वाली है। एसएसबी डेट्स रिलीज़ हो चुकी हैं काफ़ी बच्चों के और काफ़ी बच्चों की बाकी हैं। तो उसके लिए एसएसबी में कौन कौन सी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी ड्रेसेस आपको लेके जानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए, सारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार एसएसबी देने जाते हैं या फिर पहले भी दे चुके हैं, उन्हें इस चीज़ का इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता है कि कब कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, यानी कि कौन कौन से डे पे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, किस हिसाब से पहननी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज करोगे, मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सारे वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए बिना सीधा वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू आपका 5 डे प्रोसीजर होता है। 5 डे प्रोसीजर में आपकी जो ड्रेस कोड के बारे में बात करें तो ड्रेस कोड 2 टाइप्स की होती है एसएसबी में। पहली होती है फॉर्मल ड्रेस, दूसरी होती है वाइट ड्रेस। अब फॉर्मल ड्रेस कौन कौन सी होती हैं? फॉर्मल में आती हैं जैसे कि नॉर्मल आपके जो शर्ट्स आते हैं एंड डार्क कलर के ट्राउजर्स वगैरह आते हैं, ये हो गई फॉर्मल ड्रेस। एंड वाइट ड्रेस में आते हैं आपके वाइट टी शर्ट वगैरह, वाइट शॉर्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसबी के 5 डेज़ के बारे में। तो एसएसबी में 5 डेज़ में जो पहला डेज होता है वो आपका रिपोर्टिंग डेज होता है, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो अगर आपको जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग है उसी दिन से आपका एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट है, तो आप लोगों को फॉर्मल ड्रेस में ही रिपोर्ट करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके सारी ड्रेसेस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर आपको बताऊँगा कौन सी ड्रेस कब पहननी है। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो आपको वाइट पीटी शूज़ लेके जाना है, जो आपके कॉलर लेटर में भी मेंशन है। आप वहाँ पे उसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पीटी शूज़ हो गए और वो भी वाइट होने चाहिए, ठीक है। वाइट पीटी शूज़ आपके पास हो गए। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे आता है आपका 2 पेयर ऑफ वाइट सॉक्स। वाइट सॉक्स लेने हैं, लेकिन आपको 2 पेयर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि सॉक्स आपको पता है कि गंदे हो जाते हैं, इस वजह से आपको 2 पेयर्स लेने हैं। वहाँ पे 5 डे आपको स्टे करना पड़ सकता है। पहली चीज़ ये भी बता देता हूँ कि अगर आप वहाँ पे स्क्रीन इन होते हैं तो ही आपको 5 डे रुकने को मौका मिलेगा। अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो आपको पहले दिन से ही वापस कर दिया जाता है। लेकिन आपको ड्रेसेस पूरी लेके जानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेंगी आपको, तो घर से ही लेके जानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बता दी। पहली आपका वाइट पीटी शूज़ हो गया, सेकंड आपका हो गया वाइट सॉक्स हो गया, वो भी 2 पेयर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम थर्ड पे बात करें तो थर्ड में आता है आपका वाइट टी शर्ट विथ कॉलरदार, यानी कि टी शर्ट आपको लेनी है, वो भी वाइट लेनी है। और वो भी मैं अगर इसमें क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी आपको 2 लेनी है कम से कम। वाइट टी शर्ट जो होती है वो कॉलरदार लेनी है। आप ध्यान रखना कि इसमें किसी स्कूल वगैरह का लोगो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ये प्रोहिबिटेड है। तो आपको 2 कॉलरदार टी शर्ट लेनी है और कोशिश करना कि 2 लें, क्योंकि वहाँ पे पीटीओ टास्क जो होता है वो 2 दिन कंडक्ट होता है, तो वहाँ पे ग्राउंड पे टास्क होते हैं, इसकी वजह से आपकी टी शर्ट गंदी हो सकती है। तो आपको 2 लेके जाना है, जिससे आपका इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा रहे, ठीक है। 2 टी शर्ट हो गई। वाइट शॉर्ट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, 2 शॉर्ट्स आपको ले जाने हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो फीमेल के लिए यहाँ पे ट्रैक शूट्स अलाउ है, ठीक है, ट्रैक शूट आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे 2 पेयर आपको लेके जाने हैं टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स के, ठीक है। तो वाइट वाली ड्रेस ये वाली हो गई। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा 2 पेयर ऑफ फॉर्मल ड्रेस, यानी कि 2 पेयर जो होते हैं वो फॉर्मल ड्रेस के भी लेने हैं। फॉर्मल ड्रेस का मतलब होता है 2 आपको शर्ट लेने हैं और 2 ही आपको पैंट्स लेनी है। पैंट्स कौन सी होनी चाहिए, शर्ट्स कौन सी होनी चाहिए? तो शर्ट की अगर हम बात करें तो शर्ट आप 2 कलर ले सकते हैं। पहला आपका वाइट कलर हो गया, सबसे अच्छा मस्ट होता है, और दूसरा कलर हो गया आपका स्काई ब्लू आप ले सकते हैं। फॉर्मल रखना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, उसमें कुछ लोगो ब्रांडिंग ये सब नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 पेयर आपकी फॉर्मल ड्रेस की हो गई, 2 शर्ट हो गए और 2 पैंट। पैंट आपको डार्क कलर में रखनी है, आप चाहे तो ब्लैक प्रेफर कर सकते हैं। वैसे ब्लैक सबसे मस्ट होता है, ब्लैक ही प्रेफर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कोई किसी और कलर के भी आप डार्क पैंट पहन सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आपको ब्लैक पैंट ही लेना है। 2 पैंट लेनी है और 2 शर्ट यहाँ पे भी हो गए। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे बात करें, ये सारी चीज़ें आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई चीज़ मिस नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपको ब्लैक शूज़ लेके जाने हैं, वो भी 1 पेयर, क्योंकि जब आपको रिपोर्ट करेंगे या फिर जब आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होगा, अभी जब आगे बताऊँगा कि कब कब आपके टेस्ट होंगे वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक शूज़ लेके जाने हैं, ठीक, 1 पेयर।
ब्लैक शूज़ हो गए। इसके अलावा आप लोगों को कुछ स्टेशनरी की सामान लेके जाना है, जैसे कि आपका A4 साइज़ पेपर हो गया। A4 साइज़ पेपर कम से कम आपको 10 लेके जाने हैं, 10 नोट्स लेके जाने हैं, यानी कि 10 पेपर। A4 साइज़ पेपर के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें लेके जाने हैं जो आपके यूज़फुल के लिए हो सकती हैं, जैसे कि शॉर्पनर हो गया, इरेज़र हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया। ये सारी चीज़ें आपको लेके जाने हैं, जैसे कि जो चीज़ें आपके लिए यूज़ हो सकती हैं। आप चाहें तो एक राइटिंग पैड भी ले सकते हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा आगे चल के, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप चाहें तो ले जा सकते हैं, अगर स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पे बात करें तो नेक्स्ट हमें और क्या लेके जाना है, तो इसके अलावा आता है आपका टाई। टाई की बात करें तो टाई आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप टाई लगाते हैं तो एक इम्प्रेशन थोड़ा अलग बनता है, आप तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ज़रूर लगा लीजिए। जब इतना आप सारी चीज़ें ले रहे हैं तो आप टाई भी ज़रूर ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको लेके जाना है लॉक और की। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने सामान जहाँ पे रखेंगे वो आपको लॉक आपके पास होगा तो आप उसमें लॉक रखेंगे, तो ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, यहाँ वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से ले जा सकते हैं, ये क्योंकि आपके इम्पोर्टेंस के लिए है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो इंपॉर्टेंट ड्रेसेस हैं वो मैंने कवर कर दी। तो मैं एक बार में एक लाइन में सारी चीज़ें फिर से बता देता हूँ, जिससे कोई चीज़ स्किप ना हो। सबसे पहले आपको 1 पेयर ऑफ वाइट PT शूज़ लेने हैं, 2 पेयर ऑफ वाइट सॉक्स लेने हैं, वाइट T-शर्ट लेनी है विथ कॉलर 2 लेनी है, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, विथ वाइट शॉर्ट्स लेने हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ट्रैक सूट्स लेने हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 2 पेयर होने चाहिए इसके भी। इसके अलावा 2 पेयर ऑफ फॉर्मल ड्रेस, यानी कि 2 शर्ट होनी चाहिए और 2 पैंट होनी चाहिए। पैंट में आपकी डार्क कलर की होनी चाहिए, ब्लैक पैंट होनी चाहिए, और आपका जो शर्ट है वो स्काई ब्लू या फिर वाइट किसी भी कलर का आप ले सकते हैं। आता है हमारा 1 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़। इसके अलावा A4 साइज़ पेपर 10 नोट्स लेने हैं आपको, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, स्टेपलर वगैरह भी ले सकते हैं। टाई आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। लॉक एंड की आपको लेके जाना है अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, अपने सामान की सेफ्टी के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इनका यूज़ कहाँ पे कब होता है, तो अब इनका यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फॉर्मल ड्रेस के बारे में बात करें तो फॉर्मल जैसे 5 डे का प्रोसीजर SSB का होता है। तो SSB में जो पहला दिन होता है आपका, तो पहला दिन आपका होता है रिपोर्टिंग का। तो रिपोर्टिंग वाले दिन आपको यहाँ पे पहनना होता है फॉर्मल ड्रेस। इसके अलावा सेकंड डे पे होता है आपका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के दिन भी आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहननी होती है। इसके बाद जो तीसरा दिन होता है वो होता है आपका GTO, उसमें आपको वाइट ड्रेस पहननी होती है। और चौथा दिन भी होता है आपका GTO का, इसमें भी आपको वाइट ड्रेस पहननी होती है। और लास्ट डे होता है फिफ्थ डे, लास्ट डे, उसमें आपका कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी होती है। तो फॉर्मल ड्रेस का जो काम है वो 3 दिन रहता है और वाइट ड्रेस का जो काम होता है वो 2 दिन रहता है, ठीक है। तो फॉर्मल ड्रेस में बात करें तो फॉर्मल ड्रेस मैंने बता दी कि 2 शर्ट आपके पास होने चाहिए। आप चाहे तो पैंट को एक कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपका बजट नहीं बनता है, लेकिन अगर आप शर्ट को 2 ही रखें, क्योंकि शर्ट 3 दिन में आपके वहाँ पे गंदे हो जाते हैं। और कॉन्फ्रेंस में अगर आपका इंप्रेशन डाउन होता है तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे इंटरव्यू है, तो आप समझ सकते हैं इंप्रेशन डाउन होने का क्या मतलब हो सकता है। तो फर्स्ट डे पे आपको फॉर्मल टेस्ट, जिस दिन आप रिपोर्ट करेंगे। सेकंड डे आपका साइकोलॉजिस्ट होगा, उसमें भी आपको फॉर्मल। और लास्ट डे फिफ्थ डे, उसमें भी आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है। वाइट ड्रेस के बारे में बात करें तो आपके जो वाइट T-शर्ट और जो वाइट शॉर्ट्स हैं वही आपकी वाइट ड्रेस होती है, जो तीसरे और चौथे दिन आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब आपको कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन कौन सी ड्रेस लेके जानी है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही आपसे चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।